अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यकुनिश शैतानु लहु क़रीनन फसाअ क़रीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मुहतरम, जो बात के चल रही है वो ये है कि हर मोमिन और मुसलमान ये चाहता है कि अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह की इताअत कर ले, अल्लाह की फरमाबरदारी कर ले, अल्लाह के रसूल की इताअत कर ले, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी कर ले, ताकि आने वाली जो जिंदगी है उसमें वो कामयाब हो जाए। इसलिए कि असल कामयाबी वही है। जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, कुरान कहता है कि वही कामयाब है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। लेकिन हज़रात उलमाए किराम ने बताया कि हमारे चार दुश्मन ऐसे हैं जो हमें अल्लाह की इताअत करने नहीं देते, रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करने देते, नेकी करने नहीं देते, अच्छे काम नहीं करने देते। वो हमारे पीछे
जैसे हम कहते हैं कि हाथ धोकर पड़ गए, उनमें एक दुनिया की मोहब्बत है जिसका बहुत ही मुख्तसर तज़किरा मैंने किया, बहुत ही मुख्तसर। और दूसरे दुश्मन के बारे में मैं कहता आ रहा हूं कि जो दूसरा हमारा दुश्मन है वो है शैतान। और कुरान ने खुले अल्फाज में कहा कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, उसकी दुश्मनी जाहिर है, बस उसकी चालाकियों को समझने की जरूरत है, उसके हथकंडों को वो कैसे बहकाता है इसे समझने की जरूरत है। और इसे समझ करके अल्लाह की पनाह में रहकर हम उससे बच सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो जुमला कुरान पाक शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं वो है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं शैतान मरदूद से। शैतान से बचाव का वाहिद रास्ता है कि हम अल्लाह की पनाह में चले जाएं। इसलिए कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसे शैतान से बचा लेते। ये अल्लाह का वादा है। जो मुखलिसीन होंगे, तक़वे वाले होंगे, अल्लाह को पहचानने वाले होंगे, अल्लाह को डरने वाले होंगे और उसके सामने हाजिरी का ख्याल हमेशा रहेगा कि मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, ऐसे बंदों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। इसीलिए फरमाया गया हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मासूम है, उनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, वो महफूज गुनाहों से मासूम। लेकिन जो हजरत औलिया होते हैं, मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, अल्लाह से डरने वाले होते हैं, फरमाया ये लोग मासूम तो नहीं होते लेकिन अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। जब भी कोई ऐसा मौका आता है फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं और अल्लाह उनकी हिफाजत कर लेते हैं। शैतान किस किस तरह लोगों को बहकाता है मैं आपको बताऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई शैतान की। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा, जरा तू मुझे ये बता दे तो कि तू किस किस तरह लोगों को बहकाता है, उनको गुमराह करता है और अपने जाल में फंसा लेता है। तो शैतान ने कहा, आपने तो इतना बड़ा सवाल किया है, मैं अपने पूरे तजुर्बे आपके सामने नहीं रखूंगा। सारी बातें, सारी मेरी जिंदगी की, लेकिन जो मेरे कामयाब 3 तरीके हैं, 3 तजुर्बे हैं, 3 हथकंडे हैं, मैं वो बता देता।
आप भी गौर से सुने। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा वो तो बता दे। उसने कहा, अगर कोई इंसान सदका देने का इरादा करता है, मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं उस ख्याल को फौरन भुला दूं और सदका करने न दूं। और जब मैं भुला देता हूं, फिर वो दोबारा सदके का ख्याल उसको आता ही नहीं और वो सदके के सवाब से महरूम हो जाता है। उस सदके के बाद जो मुसीबतें टलने वाली थी उससे महरूम हो जाता है, वो मुसीबतें उस पर आ जाती हैं। इरादा होता है, आप ख्याल करके देखें, रास्ते में जा रहे होते हैं, कोई गरीब बैठा हुआ है, लंगड़ा लूला बैठा हुआ है, दिल में इरादा होता है कि जेब में 1-2 रुपये पड़े हुए हैं, उठाकर दे देना चाहिए, लेकिन वही जो हम गाड़ी में सवार रहते हैं, अपनी सवारी रुकाओ, फिर खड़ा करके निकाल करके 1-2-4 मिनट जाए हो जाएंगे, ये सोचकर हम आगे बढ़ जाते हैं और उस सदके से हम मालूम हो जाते हैं। शैतान कहता है, जब तुम्हें सदके का इरादा हो, फौरन उस पर अमल करो। मैं इस साथ में रहता हूं, कोशिश में रहता हूं कि मैं उस सदके का ख्याल भुला दूं, और जब भुला जाता हूं फिर कभी याद नहीं आता, हम चले तो चले गए। ऐसा 1-2 नहीं, सैकड़ों मरतबा होता है। अरे जेब में 2 ही रुपये हैं, 2 रुपये क्या देंगे, 10 रुपये रहे तो देंगे, 2 रुपये देंगे तो पता नहीं वो क्या समझेगा। नहीं, ये सारे शैतान की तरफ से ख्यालात आते रहते ताकि सदके से आदमी रुक जाए। और सदके का सवाब और सदके का फायदा वो जानता है शैतान कि कोई मुसीबत आने वाली रहती है, आदमी सदका देता है, उस सदके की बरकत से वो मुसीबत टल जाती है, खत्म हो जाती है। और शैतान नहीं चाहता, शैतान ये चाहता है कि वो मुसीबत आए इसको और ये अल्लाह से दूर हो मुसीबतों में पड़कर। तो ये उसका गुण, एक हथियार, एक हथकंडा, एक तीर क्या है, सदके का इरादा हो तो उसे भुलाने की कोशिश करता है। हम इरादा करें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, मौत तक उसकी निगरानी करें। जब भी कोई सदके का इरादा हो, फौरन जो हमारे बस में है वो करें। और पूछा दूसरा हथकंडा क्या है, दूसरा तीर क्या है, तो उसने कहा कि जब कोई बंदा वादा करता है किसी से भी हो, मैं ये कोशिश करता हूं कि वो वादा पूरा ना करे, वो वादा तोड़ दे, वादा खिलाफी करे। मैं इसी साथ में रहता हूं और ये मेरा गुण ऐसा है। शैतान ने पहले ही कहा कि ये मेरे बहुत मुजर्रब हथियार है, तजुर्बा मैं कर चुका हूं और ये कामयाब है। अब होता क्या है, हम फला गुनाह से तौबा करते हैं कि मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, और तौबा अल्लाह से वादा है, इसे याद रखें। तौबा अल्लाह से वादा है कि अल्लाह मैं वादा करता हूं आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा, अब ये मैं गुनाह छोड़ रहा हूं।
अब शैतान ताप में रहता है कि किसी तरह वो वादा तोड़ाए और वो गुनाह कराए, और ये उसका कामयाब तजुर्बा है। इसलिए बंदा जब भी कोई वादा करे, कोशिश ये करे कि वो वादा टूटने ना पाए। अब पूछा तीसरा गुर क्या है, तीसरा हथियार और तीसरा तीर क्या है जिससे तो हमला करता है। सुनो मेरे प्यारे, उसने कहा जब एक मर्द और एक औरत तने तन्हा होते हैं तो मैं मर्द के अंदर औरत की कशिश डाल देता हूं, औरत के अंदर मर्द की कशिश डाल देता हूं। इसलिए तने तन्हा मर्द किसी औरत के साथ या कोई औरत तने तन्हा किसी मर्द के साथ ना रहे, अकेले में ना रहे। अगर कहीं भी गैर महरम मर्द औरत एक जगह जमा हो जाते हैं जहां बज़ाहिर कोई तीसरा नहीं होता है, तो मैं पूरी कोशिश लगा देता हूं कि ये दोनों आपस में मिलकर ज़िना करें, गुनाह। बाकायदा मैं मर्द के अंदर औरत की कशिश डाल देता हूं और औरत के अंदर मर्द की कशिश डाल देता। इसीलिए फरमाया तन्हाई में अगर दो बूढ़े, दो बोसीदा हड्डियां भी हो, वो भी आपस में शरारत करेंगे। ये बूढ़ा, ये बूढ़ी, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, लेकिन अगर अकेले में रह गए तो शैतान दोनों के अंदर मुखालिफ कशिश डालकर उनको मिलाने की कोशिश करता है। फरमाया ये जान तो मेरा ऐसा तजुर्बा किया हुआ है कि आम तौर पर आदमी को मैं इसमें फंसा ही देता हूं। इसलिए फरमाया मोमिन और मुसलमान हमेशा गैर महरम से तन्हाई में बात करने से, तन्हाई में रहने से परहेज करे, बचे। शैतान को हम नहीं देख पाते, वो हमें देख रहा होता है। हम बेफिक्र हो जाते हैं शैतान से, मगर वो कभी बेफिक्र नहीं होता है। वो फिक्रमंद है और इसी ताक में लगा हुआ है और वो फ्री है, हम बिजी हैं। उसका काम ही वही है। इसलिए मेरा अजीजों, हजरत सहाबा बहुत एहतियात करते थे किसी गैर महरम के साथ कहीं कोई मौका ना आने पाए। हां, आप यकीन नहीं करेंगे, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, असहाबे सुफ़्फ़ा में से जो हमेशा दरबार रिसालत में पड़े रहते थे, जिनको हमेशा अल्लाह के रसूल की सोहबत हासिल। ये जब बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे में भी, जवानी में तो दुआएं करते ही थे, बुढ़ापे में जब बाल सफेद हो गए थे, बज़ाहिर गुनाह करने का कोई मौका नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा दुआ में ये कहा करते थे, या अल्लाह मुझे कत्ल से बचा ले, जिना से बचा ले। हाँ,
किसी ने पूछा हजरत अबू हुरैरा से कि हजरत आप तो बूढ़े हो चुके, बाल सफेद हो चुके, जज्बात ठंडे पड़ चुके, अब ये दुआ करने की क्या जरूरत है? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा शैतान मेरे साथ लगा हुआ है, वो मुझसे अलग नहीं हुआ है, मेरा शैतान मेरे साथ लगा हुआ है। हाँ, एहतियात की इंतहा देखो और सोचो सहाबा कैसे एहतियात करते थे। मैं तज़किरा कर रहा हूं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो हर मुसलमान को पता है कि उनसे शैतान कितना डरता था। जिस गली से उमर गुजर जाते थे शैतान अपनी गली बदल लेता था। जुर्रत नहीं होती थी शैतान को हजरत उमर तक पहुंचने की। उसके बावजूद एक दिन का वाकया है कि आप घर की दहलीज पर बैठे हुए, एक साहब आए, सलाम किया, देखा कि हजरत उमर तो दहलीज पर बैठे हुए घर के बाहर, सलाम करके गुजर गए। फिर थोड़ी देर बाद वापस आए तो क्या देखते हैं कि हजरत उमर वहीं बैठे हुए, और हजरत उमर का वहां बैठने का मामूल नहीं था। उन्होंने फिर सलाम किया और पूछा, हजरत खैरियत तो है? हजरत उमर समझ गए मेरे यहां बैठने की ये वजह पूछना चाहते। तो उन्होंने कहा, क्या कहा सुनो। और कौन कह रहे? फरमाया, घर में मेरी बेटी हफ्सा आई हुई है और घर में उसकी मां नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, और तने तनहा हफ्सा घर में अंदर है, इसलिए मैं बाहर बैठा हूं। कोई सोच सकता है? हाँ मेरे प्यारों, शैतान ये नहीं देखता कि ये बाप है ये बेटी है। हाँ, उसकी कोशिश, और आज के दौर में तो एड़ी चोटी का वो जोर लगा रहा है कि किसी तरह मुलव्वस करे। आज का जो नया फैशन चला है औरतों के लिबास पहनने का, और खास तौर पर घर में रहते हुए और बाजे बाहर निकल करके जो लिबास के पहनती है, जिससे गैर तो गैर अपनों के जज्बात उभरते हैं। सच्ची बात है, पक्की बात है। आज के दौर में अपनी बालिग बेटी से बच के रहे, दूर रहे। पक्की बात है, मोहब्बत अलग चीज है, लेकिन शैतान अपनी शैतानियत जाहिर करा देता है। आप यकीन नहीं करेंगे, बात आई तो मैं बताकर आगे बढ़ूं। एक लड़का बन सवर करके घर से निकला। बहन बाहर से आ रही थी,
पूछा, भैया कहां जा रहे हो? तो उसने कहा कि बाहर जा रहा हूं। बहन ने कहा, जब मैं हूं तो आप बाहर जा रहे हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, बहन ने कहा, भैया मैं हूं ना, आप बाहर क्यों जा रहे हैं? फिर क्या हुआ? दोनों गुनाहों में मुलव्वस हो गए। जब गुनाह और जिना हो गया और शैतान ने जिना करा दिया, तो बहन ने कहा, भैया मैं आपको बताऊं, सेक्स के मामले में तुमसे अच्छे अब्बू जान के। तो भाई ने कहा, मां भी यही कहती है। पानी नहीं, खून निकलेंगे, खून के आंसू। यह है माशरा इस वक्त का। हाँ, हम बेफिक्र, लेकिन शैतान इस दौर में भी बराबर अपनी कोशिश लगा रहा है और वो कोशिश में लगा हुआ है। हाँ मेरा जीजो, तन्हाई में औरतों के साथ रहना शैतान ताक में लगा रहता है कि किसी तरह इनको मुलव्वस करे। कंपनियों में, मालों में, फैक्ट्रियों में क्या कुछ नहीं हो रहा है, जहां शैतान देखता है कि एक गैर महरम मर्द और गैर महरम औरत एक जगह है, कुछ दिन तो जरा हिचकिचाहट होती है, घबराहट होती है, पसीना आता है, हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं। जब 2 दिन गुजरते हैं, हफ्ता गुजरता है, महीना गुजरता है, तो फिर वो सारा मामला खत्म हो जाता है और दोस्तियां शुरू हो जाती है। और ये कौन करा रहा है? बराबर शैतान पीछे लगा हुआ है। हाँ मेरा जीजी, मूसा अलैहिस्सलाम ने से उसने यही कहा कि मूसा, जब तन्हाई में एक मर्द और एक औरत रहते हैं, मैं इनको मिलाने की कोशिश करता। यहां तक कि हजरत उलमा इकराम ने बताया कि अगर तन्हाई में हसन बसरी हो और राबिया बसरिया हो, ये दोनों कौन है बताया आपको? पाए के औलिया अल्लाह ने। औरतों में हजरत राबिया बसरिया तकवा परहेजगारी में आला दर्जे की। इनके बारे में आता है, जब ये कब्र में रखी गई, मुनकिर नकीर आए सवाल जवाब करने के लिए। पूछा, मन रब्बु की, तेरा रब कौन है? तो हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, जिस रब को जिंदगी भर नहीं भूला, 3 अड़ी नीचे आकर के भूल जाऊंगी। जमीन के ऊपर जिसको भूला नहीं, 24 घंटे इबादत में लगी रहती थी, जवानी में शौहर का इंतकाल हो गया, दूसरी शादी नहीं की, 24 घंटे सिर्फ फजर के बाद थोड़ी देर सोती थी और फिर चमक के उठ जाती थी और अपने आप को मलामत करती थी कि कितना सोती है।
फिर इबादत में मशगूल। ऐसी राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा हजरत उलमा फरमाते हैं, अगर तन्हाई में राबिया बसरिया हो और साथ में हसन बसरी हो, हसन बसरी तकवा और परहेजगार के पहाड़ और ये दोनों आपस में कुरान सीख रहे हो। और कहां बैठे हुए हो? काबतुल्लाह के सामने बैठे हुए हो। वो तन्हाई है, कोई दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। फरमाया हजरत उलमा ने कि अगर तन्हाई में राबिया बसरिया हो और हसन बसरी हो, सीखने के लिए कुरान रखा गया हो, तब भी शैतान इनको आपस में मुलव्वस करने की कोशिश करता है। अब बताएं, क्या पिद्दी का शोरबा, हम क्या है? उलमा ने सही फरमाया, आज के दौर में हम गुनाह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि गुनाह करने का मौका नहीं मिल रहा। गुनाह करने का मौका अगर मिल जाए, बस अल्लाह ही की पनाह। बुजुर्गों ने जो बातें लिखी है, बस जिसे अल्लाह बचाए वही बच सकता है। कौन हजरत यूसुफ जैसा है? हाँ, ये बात भी पक्की है कि आज के दौर में भी ऐसे नौजवान हैं जो अपने आप को बचा करके अपना ईमान अपने साथ ले जाना चाहते हैं, मगर वही चावल में कंकर के बराबर। कोई होगा हजारों में एक अल्लाह का बंदा जो इन गुनाहों से बचना चाहता है। बचना भी चाहे तो दुनिया ऐसी दुश्मन उसको फंसाना चाहती है। कॉलेजों का माहौल आप उठा के देख ले, स्कूलों का माहौल आप उठा करके देख ले। हट तो ये है कि एलकेजी और यूकेजी की आप क्लास जा करके देखें स्कूलों में, उनको बिठाने का जो अंदाज है, एक लड़के को बिठाएंगे तो उसके बाद भी एक लड़की और बच्ची को बिठाएंगे। एक मस्जिद में मैंने इस उन्वान पर बात की तो एक कॉलेज में पढ़ाने वाले उस मस्जिद के करीब एक बहुत बड़ा कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां के उस्ताद, वहां के टीचर मेरे पास आकर के कहने लगे, हजरत आप यहाँ मेंबर और मेहराब में बैठ करके जो बातें कर रहे हैं वो 100% मैंने अपनी आंखों से देखी है। माहौल ऐसा है कि टीचर खुद एक दूसरे को आपस में मिलाने की कोशिश करता है और वो ये कहते हैं कि ताकि अभी से इनके अंदर एक दूसरे के अंदर का डर और खौफ निकल जाए। झिझक जो रहता है, डर और खौफ जो रहता है, वो इनके दिल से हम निकालना चाहते हैं। ट्यूशन के नाम पर, होमवर्क के नाम पर और कुछ पूछने के नाम पर ये आपस में एक दूसरे से मिला करके जोड़ी बना देते हैं कि आप इनको पढ़ाएंगे और आप इनको पढ़ाएंगी, आप उनके नोट्स ले लें और वो आपके नोट्स ले ले। हाँ मेरे प्यारे, माहौल बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा, और अपने आप को बचा करके चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बचाने वाले अल्लाह है। अगर कोई अल्लाह को साथ में ले ले, समझे, शैतान से
बचना बहुत जरूरी, और वो हमारे पीछे बराबर लगा हुआ है। आखिरी एक बात कह करके उसकी तफसीर इंशाअल्लाह, जिंदगी बाकी रही तो आइंदा जुमा अर्ज करूंगा कि शैतान गुनाह तो करा रहा है, नमाज छुड़वा रहा है, जिना करा रहा है और शराब पिला रहा है, सूद खिला रहा है, वालिदैन की नाफरमानी करा रहा है, बड़ों की बेइज्जती करा रहा है। ये जो जितने माशरे में गुनाह है, ये सारे गुनाह शैतान करा रहा है, लेकिन इसका जो असल टारगेट है, इसका जो असल गोल है, कोई आदमी अपना एक टारगेट, एक गोल रख करके काम करता है, मुझे यहां तक पहुंचना है, तो आप कान खोल करके सुन ले। इसका टारगेट ये है कि एक मुसलमान जब दुनिया से जाए तो वो बगैर ईमान के जाए, उसका ये टारगेट है। उसके लिए वो क्या क्या कोशिशें करता है और क्या क्या मेहनतें करता है, और मौत के वक्त वो किस किस तरह आकर के बहका करके ईमान को उचकने की कोशिश करता है। इंशाअल्लाह मैं आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला इस शैतान से मेरी आपकी सारी उम्मत की और क़यामत तक आने वाले मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात की हिफाजत फरमाए। वरना मेरा अजीजों, बचना बहुत मुश्किल है। अल्लाह से हम अपना ताल्लुक मजबूत रखे, हमेशा जुबान पर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जिंदगी बाकी रहे ना रहे, जो शख्स सुबह में 10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेता है और शाम में 10 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसे सुबह में पढ़ने वाले को शाम तक, शाम में पढ़ने वाले को सुबह तक शैतान से बचा करके रखता। एक छोटा सा एक अमल मैं आपको बता के जा रहा हूं, इस पर अमल करते रहे, और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अमल करने से आखिर वक्त में, मौत के वक्त शैतान से हिफाजत होती है। इंशाअल्लाह मैं अर्ज करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रजामंदी हमें नसीब फरमाए, और उस रजामंदी को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर अल्लाह की तौफीक मांगकर हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हुए जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े हैं, सुन्नत याद रखें।